कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज की मीटिंग जो है वो 2 पार्ट में है, जिसका पार्ट 1 आज है और पार्ट 2 जो है वो 5th को है। सबको पता है कि 5th की मीटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें असल जो कंपनी का रोड मैप है नेक्स्ट 30 डेज का, एक्सचेंज लिस्टिंग तक का, ट्रेडिंग होने की स्टार्ट होने तक का, ये सारा जो है ये हम नेक्स्ट में करेंगे। आज जरा हम ओवरव्यू ले लें कि पिछले 500 दिन में, ओके थैंक यू, पिछले 500 दिन में ये जर्नी गुजरी कैसे। आपको याद होगा कि जब बीलव नेटवर्क लॉन्च होना था तो लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने अनाउंस किया कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें आप $1250 से $1 मिलियन अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी कि 500 दिन तक ना ये टोकन कहीं लिस्ट होगा, ना ये कहीं ट्रेड होगा, ना इसकी किसी किस्म की कोई यूटिलिटी होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि नॉर्मल कॉइन्स में होता है। ये एक कह ले 500 दिन पहले एक आईसीओ हुआ, जिस तरह दुनिया में बहुत सारे आईसीओ होते हैं लेकिन उन आईसीओ में इस आईसीओ में डिफरेंस क्या था कि वहां पे आपने आईसीओ से टोकन ले लेते हैं। अब वो कंपनी आईसीओ से जो पैसा जनरेट करती है उस पैसे से डेवलपमेंट शुरू करती है। वो अपनी ब्लॉकचेन बनाती है, अपने यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स बनाती है, अपने जो भी मामला करने होते हैं। इवन के आईसीओ नॉर्मली जो होते हैं वो 2 लोग मिल के करते हैं या 2-4 लोगों से शुरू होता है उस एक आइडिया के ऊपर। उसके बाद जो मार्केट से आईसीओ से पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे से कंपनी जो है वो अपना ऑफिस लेती है, अपनी टीम बिल्ड करती है, अपने उसके ऊपर काम करना शुरू करती है, प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटीज के ऊपर काम करना शुरू करती है। ये सारे काम जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। लेकिन हमारे बीलव नेटवर्क के आईसीओ में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे कंपनी ने कहा कि आप आईसीओ, दुनिया का पहला आईसीओ है जिसमें आईसीओ पे आप टोकन लेने के बाद आपके कॉइन की इंटरनल प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि 500 दिन बाद इसने किस प्राइस पे लिस्ट होना है और 500 दिन तक इसकी जो प्राइस पहुंचेगी वहां पे इसको लिस्ट किया जाएगा। तो वो एस्टिमेटेड हमने जो भी उस वक्त कैलकुलेशन के हिसाब से बनाया था तो वो $2 की अमाउंट एक बन रही थी कि $2 के ऊपर हम इसको लिस्ट करेंगे। दूसरा क्या था, दूसरा इसमें कहा कि आपके दुनिया के कोई आईसीओ के टोकन जो है वो पड़े पड़े उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती। आपने आईसीओ से टोकन लिया, उसको स्टेक किया तो 500 दिन में आपको 5x टोकन जो थे वो मिलने थे। अच्छा, फर्स्ट आईसीओ हुआ 0.0125 पे। याद होगा कि उस आईसीओ में जिसने भी टोकन लिए थे वेरी नेक्स्ट डे इंटरनल प्राइस हो गई 0.02। तो लोगों ने एक एक दिन में, बल्कि 24 घंटों से भी कम वक्त में अपना पैसा डबल किया, डबल हो गया। अगर उन्होंने स्टेक नहीं किया तो, अगर किया तो ऑब्वियसली उनको एक महीने में रिवॉर्ड कितना आया, 1% पर डे था, वो था 0.1। 1% पर डे था तो 30% पर मंथ आया। तो 30% अगर 0.125 पे आपको उस हिसाब से ही आपको ज़ाहिर मिल रहा था जितने आपने स्टेक किए थे, तो 30 डेज में जब आपने उसको सेल किया, जो आपको 30 पहले सिर्फ 30 दिन का रिवॉर्ड आया था, तो 0.3 पे आपका बिका और आपका एक्चुअल प्राइस जो थी वो निकल आई, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी। तो फर्स्ट आईसीयू वाले लोग तो पहले महीने में प्रॉफिट में आ गए क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उन्होंने निकाल ली और उसके बाद जो भी उनको 500 दिन या जितने भी दिन तक आया वो उनको एज अ रिवॉर्ड आया और उस रिवॉर्ड को ज़ाहिर एंजॉय करते रहे। अच्छा, इस 500 दिन में कंपनी ने कभी नहीं किसी को कहा कि भाई आप इसको बेचे, ठीक है, किसी को, या आप इससे खरीदें, क्योंकि कंपनी ने 2 आईसीओ किए, तीसरा पेंडिंग छोड़ दिया कंपनी ने, तीसरा नहीं किया था। आईसीओ किए, तीसरा पेंडिंग छोड़ दिया कंपनी ने, तीसरा नहीं किया था। अच्छा, तो इस दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्राइस के ऊपर अपना बेचा, इवन के मार्केट में शॉर्ट हो गया, ब्लैक होना शुरू हो गया, प्राइस जो थी मार्केट में बहुत ऊपर चली गई और लोग उसको उस प्राइस के ऊपर लोग बेचते थे और पैसा अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। सबकी अपनी अपनी हेडेक थी,
सबने अपने हिसाब से किया, अपने हिसाब से बेचा, इसमें कंपनी का कोई कंसर्न नहीं था, ना कंपनी ने खरीदने के लिए कहा, ना कंपनी ने बेचने के लिए किया। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारी चीजें गलत हुई। जाहिर है जब इतनी बड़ी कम्युनिटी होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत होती है, सही भी होती है, गलत भी होती है। गलत क्या हुआ कि लोगों ने प्रॉपर एजुकेट नहीं किया। जिन लोगों को टोकन बेचा उनको प्रॉपर एजुकेट नहीं किया गया, उनको नहीं बताया गया कि भाई इसके क्या क्राइटेरिया है। 500 दिन बाद लिस्ट होना है, ये किसी ने मेरे ख्याल से नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंजेस पे ट्रेड होना शुरू होगा, यूटिलिटीज बनेगी, गाइड किसी ने कुछ नहीं किया। और जो लेने वाले थे वो भी ऊपर वाले के हिसाब से इतने शरीफ लोग थे, उन्होंने भी कभी इसको स्टडी करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, और जाहिर है जिन लोगों ने बेचा उन्होंने अपना बेचने के लिए डिफरेंट तरह की स्टोरी सुनाई। ठीक है, कि ये देखे जी, ये इसका इतने दिन में इतना प्राइस हो गया है, आप 2 महीने रखेंगे आपके पैसे इतने हो जाएंगे, ये होगा। लोग आ जाते हैं इस तरह की बातों में, जबकि कंपनी ने कभी भी इस तरह की बातें नहीं की थी। कंपनी ने लॉन्चिंग की बात की और आफ्टर 500 डेज की। तो इस दौरान हुआ क्या, कंपनी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर थी, कंपनी का रोड मैप क्लियर था, कंपनी का विजन क्लियर था, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर था, कंपनी उसके ऊपर चलती जा रही थी। कंपनी ने जो भी सेकंड आईटीओ से पैसा अर्न किया, यानी फर्स्ट आईटीओ से अगर जो किया, वो आप सब लोगों को पता है कि उस वक्त एक मिसहैप कह लें इसको, या इसको जो भी कह लें, कि कंपनी को बचाने के लिए जो कंपनी के पार्ट थे, पार्टनर्स थे, उनको उनमें सब यानी कि सेपरेशन हुई, पार्टनर्स में अलहदगी हुई, जिस वजह से आपको पता है कि फर्स्ट आईटीओ का पैसा या कंपनी ने जो भी 3 साल में कमाया था, 2.5 साल में, वो सारा पैसा दे के तो कंपनी को बचाने वाली प्रायोरिटी रखी कि यार इतने लोग हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी ऐसे नहीं बन जाती, उसके लिए मेहनत होती है, बार बार नहीं बनती होती, तो इस कम्युनिटी को बचाया जाए। और क्योंकि कमिटमेंट्स मैंने की थी, बीइंग अ फाउंडर इनोवेशन फैक्ट्री, इसका आप कह लें कि ये मेरा बेबी है, और जितनी मोहब्बत मुझे इनोवेशन फैक्ट्री से है वो शायद किसी को ना हो सकती हो, मेरा सामान है। तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि हमारी कंपनी, हमारी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो, किसी भी किस्म का कोई मामला हो, या पैसों की वजह से कंपनी को बंद करना पड़े, इस तरह के डिस्प्यूट्स की वजह से। तो कंपनी ने क्या किया, मैंने क्या किया, आपको पता ही है, उस वक्त सारों को इस बात का पता है कि कंपनी ने सारा पैसा दिया और कंपनी बना ली। ठीक है, कंपनी बचा ली कंपनी ने, हमने। अच्छा, चीजें तो डिस्टर्ब हुई, क्योंकि कोई भी चीज आप करते हैं प्लान, उसमें फाइनेंस बहुत मैटर करता है। तो खैर, कंपनी जितना फाइनेंस सेकंड आईटीओ में आया, कंपनी उसी से अपनी मार्केटिंग भी की, कंपनी ने ब्रांड इमेज भी बनाया अपने प्रोजेक्ट का, कंपनी ने उसकी डेवलपमेंट भी की। अब आप सबको पता है कि एक 1.5 साल, अगर आप देखें 500 दिन आप लोगों को लगता है कि जी